अब जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप कनाडा का टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकते हैं, कौन से पोर्टल से आपने वीजा अप्लाई करना है। तो थर्ड स्टेप के ऊपर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है अपलोडिंग के लिए। तो आपने इनविटेशन किस तरीके से मंगाना है उसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेटर, और 2 से 3 दिन के बाद आपके पास बायोमेट्रिक का मुझे वैसे बहुत खुशी होती है जब मेरे पास मैसेज आता है कि आपकी वीडियो के थ्रू हमें बहुत हेल्प हुई और हमें वीजा इशू हो गया। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आबिद हैदर और आपको वेलकम है मेरे चैनल के ऊपर। जैसा कि आपने काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन यूएस वीज़ा के हवाले से तो हासिल कर चुके थे, आज की जो वीडियो है और जो आने वाली वीडियोस हैं उसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैंने यूएस वीज़ा के लिए आपको गाइड किया था, बिल्कुल उसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आप कनाडा का टूरिस्ट वीजा या जो विजिटर वीजा होता है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा के टूरिस्ट वीजा में मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। मैं आपको स्क्रीन पे समझाऊंगा भी कि कौन कौन से स्टेप्स में क्या क्या चीजें करनी होंगी, और फिर बाकायदा उनके ऊपर एक एक करके हम डिस्कस भी करेंगे। हर एक वीडियो में आपको गाइड करेंगे, खास करके जैसे फॉर्म कैसे फिल करना होता है। इसके अलावा आपकी जो पोर्टल की सिलेक्शन है कि जीसीकी के थ्रू करना है आपने या फिर आप आईआरसीसी के पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद बायोमेट्रिक कैसे हासिल की जाती है, डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम बारी बारी डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियोस के अंदर। आज की जो वीडियो है वो आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है कनाडा के टूरिस्ट वीजे के हवाले से, ताकि आपको स्टेप्स मालूम हो कि आपने क्या क्या करने होते हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 के ऊपर जो आपको स्टेप फॉलो करना होता है उसमें आपने सबसे पहले अपना पर्पस आइडेंटिफाई करना है कि आप क्यों जा रहे हैं। क्या आप विजिट पे फैमिली से मिलने जाना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा कोई दोस्त आपको बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है, इसके अलावा कोई आपकी कोई कॉन्फ्रेंस है या कोई बिजनेस मीटिंग है, या फिर आप एज अ टूरिस्ट घूमने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर आपके मेडिकल पर्पस की वजह से आपको ट्रैवल करना है कनाडा। तो ये मुख्तलिफ पर्पसेस हैं, इसमें से आपने अपना पर्पस एक सेलेक्ट करना होता है कि किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। सेकेंड स्टेप के ऊपर आपने जब पर्पस आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपने पोर्टल का सिलेक्शन करना है कि कौन से पोर्टल से आपने वीजा अप्लाई करना है। जो यूजुअली कनाडा का जो वीजा अप्लाई होता है इसमें जो पुराना पोर्टल यानी कि जो बहुत ही पहले से चलता आ रहा है पोर्टल वो कहलाता है जीसीकी, और इसके अलावा जो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडर्न यानी कि इंटरफेस के साथ जो पोर्टल चलता है वो है आईआरसीसी का। तो दोनों पोर्टल में क्या डिफरेंस होता है इसके ऊपर मेरी अगली वीडियो का आप इंतजार करेंगे, उसमें मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, और दोनों के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या नुकसान है अगर आप दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करते हैं। उसके ऊपर आपको बिल्कुल एक क्लैरिटी प्रोवाइड कर दूंगा। जब आप पोर्टल सेलेक्ट कर लेंगे तो आपने उस पोर्टल के ऊपर प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। ठीक है, तो आपका सेकंड स्टेप हो जाता है कि आपने पोर्टल सेलेक्ट करके आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है। लेट्स सपोज अगर आप जीसीकी के साथ जाते हैं, जीसीकी के पोर्टल के ऊपर आपको जब आप प्रोफाइल बना लेते हैं अपनी, तो फिर आपके पास एक डॉक्यूमेंट सबमिशन की पेज आ जाता है जिसके ऊपर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। तो थर्ड स्टेप के ऊपर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है अपलोडिंग के लिए। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक डॉक्यूमेंट के हवाले से समझाऊंगा इन डिटेल मेरी जो अपकमिंग वीडियोस है उसके अंदर। फोर्थ स्टेज के ऊपर आपने अपने एप्लीकेशन जो फॉर्म होते हैं वो फिल करने होते हैं। जैसे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 5257 वाला वो फिल करना है। फैमिली का इंफॉर्मेशन वाला एक फॉर्म होता है वो फिल करना है एप्लीकेशन का। इसके अलावा अगर आप एज अ फैमिली और भी बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं आपके साथ, यानी कि आपके बच्चे हैं या फिर आपकी स्पाउस हैं, तो आपने उनके बिहाफ पे एक फैमिली रिप्रेजेंटेशन फॉर्म भी फिल करना होता है। तो ये 3 एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं जिनको आपकी पार्ट ऑफ एप्लीकेशन समझा जाता है और आपको वो फिल करना मैंडेटरी होता है। तो इन फॉर्म्स को भी मैं फिल करना सिखाऊंगा एक सेपरेट वीडियो के अंदर। इसके बाद जब आप ये स्टेप क्लियर कर लेते हैं, फॉर्म सबमिट मतलब कंप्लीट कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो अगला स्टेप होता है उस पे आपने अपने जो यानी कि जो आपका पर्पस है, अगर आपको कोई इनविटेशन है तो आपने इनविटेशन किस तरीके से मंगाना है उसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। वरना अगर आप एज ए टूरिस्ट जाना चाहते हैं तो होटल बुकिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको जो वीडियोस आएंगी उनमें मैं सिखाऊंगा। लास्ट स्टेज जो होती है वो होती है फीस पेमेंट आपने करनी होती है।
कनाडा की जो टूरिस्ट वीजा की जो फीस है वो तकरीबन इस वक्त $100 है। इसके अलावा $85 बायोमेट्रिक की फीस होती है। एक दफा जब आप फीस सबमिट कर लेते हैं, आपके पास एक कंफर्मेशन लेटर और 2 से 3 दिन के बाद आपके पास बायोमेट्रिक का आपका सबमिशन का लेटर आ जाता है, जिसके ऊपर आपने अपने बायोमेट्रिक्स को डेट सेलेक्ट करके, जो पाकिस्तान में इस वक्त लोग करते हैं वो VFS को यूज करते हैं, उसके थ्रू आपने बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट बना के अपना बायोमेट्रिक जाके देना होता है कनाडा के लिए। ये स्टेप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं जब भी आप कनाडा की टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन को प्रोसीड करते हैं। उम्मीद है ये जो वीडियो है इस वक्त आपको काफी हद तक समझ में आ चुका होगा कि आपके पास क्या क्या स्टेप्स हैं, और इंशाल्लाह जो अब अगली वीडियोस आएंगी उसमें आप देखेंगे कि बारी बारी हर एक स्टेप के ऊपर आपको कैसे गाइडेंस मिलती जाएगी और आप इजीली खुद से बगैर किसी एजेंट की या कंसल्टेंट की हेल्प लिए बगैर खुद से आप अपना कनाडा का भी टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर सकेंगे। आखिर में बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, मेरी वीडियोस को शेयर करने के लिए, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने खास करके USA के वीजा के हवाले से दी थी, मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे पास मैसेज आता है कि आपकी वीडियो के थ्रू हमें बहुत हेल्प हुई और हमें वीजा इशू हो गया। तो यकीन करें मैं आपकी मैसेज का इंतजार करता हूँ कि आपका भी इंशाल्लाह वीजा अप्रूव हो, आपकी जो वीजा जर्नी हो वो कंप्लीट हो, और अगर उसमें मैं छोटा सा रोल आपकी हेल्प करके अदा कर सकता हूं तो उससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को फॉलो करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कनाडा की वीजे के हवाले से, और फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।